નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ ચોથો, જેનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, કે જે પ્રથમ સત્રની અંદર આવે છે। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરતા પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 4, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उत्तर, हे भारत भूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर करके इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। तीसरा प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभागों को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासना प्रश्नों અહીં પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे?
तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। चौथा प्रश्न, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातों में अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिनमें देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न गो 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને કવિતા આપેલી છે, તેના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाइयों से लड़ा। वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथा, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। पांचवा प्रश्न, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो कोई योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। तो कविता है, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ में छोटी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસના અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।